हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं गया जी का डे 2 व्लॉग। डे 1 काफी अमेजिंग था और आज का दिन भी उससे कम नहीं होने वाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हम गए एक कोजी से कैफे में। इस कैफे का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो जरूर से चेकआउट करना। कैफे का नाम था बी हैप्पी कैफे। मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी मदर इन लॉ ने मिलकर एंजॉय किया एक डिलीशियस ब्रेकफास्ट। उसके बाद हमने लिया एक टुक टुक और निकल पड़े गया एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले स्टॉप था डुंगेश्वरी केव टेम्पल, जिसे महाकाला केव भी कहा जाता है। सबसे पहले दर्शन हुए फाल्गु नदी के और हमने 3 दिन के लिए टुक टुक बुक कर लिया था, जो हमें सब घुमाने वाला था। नज़ारों का मजा लेते लेते हमें दिखा एक माउंटेन और हमको भी वहीं जाना था। मंदिर के आसपास का एरिया एकदम टिपिकल गांव जैसा था। छोटी छोटी गलियां और मिट्टी के घर। हर घर के बाहर 2-3 बकरियां बंधी हुई थी और कहीं कहीं मुर्गे इधर उधर दौड़ रहे थे। इतना पीसफुल और सिंपल लाइफ था, बिल्कुल अलग सिटी के हसल से। फाइनली हम पहुंच गए डुंगेश्वरी केव। रास्ता बहुत ही हिला देने वाला था, बट वहां पहुंचने के बाद इतनी शांति और सुकून का अनुभव हुआ जो आप सिर्फ यहां आके ही फील कर पाओगे। कहते हैं यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपने एनलाइटमेंट से पहले कई सालों तक मेडिटेशन की थी। ये केव एक पीसफुल और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। यहाँ कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क चैंट कर रहे थे। पूरी जगह का एटमॉस्फेयर बहुत ही डिवाइन लग रहा था। कुछ फोटोज क्लिक किए केव के अंदर और वहाँ के माउंटेन्स की रॉक गोल्डन थी। कुछ जगह से तो लोगों ने बताया कि ये असली गोल्ड ही है। और ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड जगहों पे है, पूरा ही माउंटेन जगह जगह से गोल्डन था। और सुना था वहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब माउंटेन्स पे अगर कॉइन्स चिपकाओ तो चिपक जाएगा। बट मेरे हस्बैंड ने बहुत ट्राई किया, तब भी नहीं चिपका। मम्मी जी ने जोत लगाई वहीं पर और केव में देवी डुंगेश्वरी, जो कि देवी दुर्गा का ही रूप है इन हिंदुइज्म, और देवी तारा भी विराजित थी। और फिर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। नज़ारों का मजा लेते लेते हमने खिलाए कुछ बिस्किट्स लंगूरों को, और एक ममा लंगूर अपने बेबी लंगूर के साथ मेरे पास आकर बैठ गई थी और शांति से बिस्किट खा रही थी। व्हाट अ एक्सपीरियंस गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम डरते डरते ऐसे खिलाया था। चलिए नेक्स्ट हम गए रानी सुजाता मंदिर। इस मंदिर के पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध ने कई सालों तक तपस्या के बाद अपना शरीर कमजोर कर लिया था, तब सुजाता नाम की एक लड़की, जो सेनानी ग्राम नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी, वो बहुत ही भक्तिमान थी। उसने एक पीपल के पेड़ के देवता से मन्नत मांगी थी कि अगर उसे एक बेटा हुआ तो वो उन देवता को खीर का भोग चढ़ाएगी। कुछ साल बाद उसकी मन्नत पूरी हुई और अपना वादा निभाने के लिए सुजाता ने अपनी दासी पूर्णा को खीर और एक सोने की कटोरी के साथ उसी पीपल के पेड़ के पास भेजा। वहीं पर उस समय गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। अपनी सालों की कठिन तपस्या और उपवास के बाद पूर्णा ने उन्हें ही पेड़ के देवता समझ लिया और तुरंत सुजाता को बुला लाई। सुजाता ने आकर बड़े भाव से बुद्धा को सोने की कटोरी में खीर अर्पित की। बुद्धा ने वो खीर स्वीकार की और उसी पल उन्होंने अपना सालों का कठोर उपवास तोड़ा। कहा जाता है कि ये वही पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि ना अत्यधिक तपस्या सही है और ना ही सुख विलास, और यहीं से उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग, जिससे बाद में उन्हें एनलाइटमेंट मिला। तो सुजाता मंदिर एक्चुअली एक सिंबल है कंपैशन और बैलेंस का। उसके बाद हम गए स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू देखने, एक बहुत ही शांत और मेस्मराइजिंग प्लेस। और यहाँ हम देख रहे हैं स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू, जो बुद्धा जी के परिनिर्वाणा का सिंबल है, यानी वो अवस्था जब उन्होंने अपने शारीरिक देह त्याग कर पूरी तरह से निर्वाणा प्राप्त किया था। इस मोमेंट को ही कहते हैं महापरिनिर्वाणा, जब एक जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है।
इतना शांत और डिवाइन सीन था, लग रहा था जैसे पूरी जगह में एक अलग ही सुकून फैल गया हो। फिर हम गए अशोका मोनेस्ट्री ऑफ बुद्धा, जहाँ की आर्किटेक्चर और पीसफुल एनवायरनमेंट दोनों ही दिल को छू जाता है। लंच के लिए हमने एक लोकल रेस्टोरेंट ट्राई किया और उसके बाद कुछ और मोनेस्ट्रीज एक्सप्लोर की। वियतनामीज, थाईलैंड, बाली और अलग अलग मोनेस्ट्री थी। हर मोनेस्ट्री का अपना एक चार्म और स्टोरी है और सब जगह एक ही चीज फील होती है, पीस। जगह जगह पर बुद्धा स्टैचू और उनसे रिलेटेड सामान शॉप्स पे मिल रहे थे। और मेरी नजर पड़ी क्यूट से बुद्धा पर, जिनका हेड अपने आप ही हिल रहा था, तो मैंने तो एक ले लिया। इवनिंग में हम गए 80 फीट टॉल बुद्धा स्टैचू देखने। ये गया का सबसे आइकॉनिक स्पॉट है। इस स्टैचू को 1989 में बनाया गया था और ये जापान के दाइजोक्यो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। ये एक ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बनी स्टैचू है जो बुद्धा जी को मेडिटेशन पोस्चर में दिखाती है। इसके सराउंडिंग्स में छोटी छोटी स्कल्पचर है जो उनके डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करती है। सनसेट के टाइम यहाँ आना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। दिन रात में हम गए महाबोधि टेम्पल। यहाँ पर फोन्स अलाउड नहीं था, लेकिन ऑनेस्टली बिना फोन के वो मोमेंट और भी सेक्रेड लग रहे थे। और सच बताऊं तो हमारा मन था लिट्टी चोखा खाने का, और हमारे बहुत ढूंढने के बाद हमें एक जगह मिली और वहाँ पे भी लास्ट बेस्ट चल रहा था, और वो भी किसी और ने बुक कर रखा था। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा था, बट इट्स ओके। चलिए, उसके बाद हमने विजिट किया जगन्नाथ जी टेम्पल। भगवान के लिए कुछ पुष्प और कुछ सामान लेके हम गए दर्शन के लिए। वहाँ हमने दर्शन किए राम दरबार के और जगन्नाथ जी के। और हमारे दिए फूल सीधा उनके चरणों में। मन खुश हो गया था सच्ची। नीचे चल रहा था भंडारा, लेकिन बहुत भीड़ की वजह से हम नीचे नहीं गए। इसके बाद हमने किए महादेव जी के दर्शन, पूजा की और मार्केट से एक येलो चोला लेके एक राउंड दोबारा लगाया महाबोधि टेम्पल का। ये वही पवित्र जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी तपस्या के बाद ज्ञान यानी एनलाइटमेंट प्राप्त किया था। कहा जाता है ये मंदिर पहली बार एम्पीरियर अशोका ने 3rd सेंचुरी BCE में बनवाया था और बाद में कई बार रेनोवेट हुआ। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं शांति और स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करने। मंदिर के अंदर मैंने देखे कुछ लोटस कार्व स्टोन। गाइड ने बताया कि जब अशोक सम्राट यहाँ आए थे बुद्धा से मिलने, तो कहा जाता है कि उन्होंने 11 कदम लिए थे और जहाँ जहाँ कदम उनके पड़े थे वहीं से लोटस के प्रिंट उभर आए। वो 11 लोटस फुटप्रिंट्स आज भी यहाँ एक पवित्र चिन्ह के रूप में देखे जा सकते हैं। और इसी जगह से जुड़ा है एक और बहुत ही रोचक किस्सा। बोध प्राप्ति के बाद बुद्धा ने अपने दूसरे हफ्ते में एक पेड़ के सामने बिना पलक झपकाए पूरे 7 दिन तक उस पेड़ को देखा था। अपने अनुभव के लिए कृतज्ञता के भाव से उस स्थान को आज अनिमेष लोचन स्तूपा कहते हैं, जिसका मतलब है वो दृष्टि जो कभी झपकती नहीं। पूरा एरिया इतना शांत और डिवाइन लग रहा था कि लगता है जैसे हर कोने में बुद्धा जी की एनर्जी महसूस हो रही हो। ट्रूली एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था और यही हमारा डे 2 वाइंड अप हुआ। डिनर के लिए हम गए थे राम सेवक होटल। उसका लोकेशन मैं कैप्शन में ज़रूर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। यहाँ का खाना एकदम सिंपल और सुपर टेस्टी था, और तो और सब कुछ बिना अनियन गार्लिक का था।
और इसी के साथ हुआ हमारा डे 2 इन गया कंप्लीट। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि है डे 3 और हमने किया था वहाँ पिंडदान। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग तक। Till then, take care and keep exploring.